हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कई दिनों से ना बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है व्लॉग बनाने के लिए, तो सोचा कि छोटी छोटी जो क्लिप्स लिए ना वो आप सबके साथ शेयर की जाएं। तो संडे मॉर्निंग का टाइम था, उठने के बाद पता लगा कि दूध बहुत ज़रा सा है, तो चाय के लिए दूध चाहिए। तो फिर मैं पास वाली डिसेंटिया में आ गई दूध और ब्रेड लेने के लिए। घर पहुँचने के बाद चाय वगैरह बनाई। यहाँ पर नहाने के बाद ना मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई कर रही हूँ, और ब्लो ड्राई करने से पहले ना मैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाती हूँ बालों में, ताकि बाल ना उनको ज़्यादा हीट का कुछ इफ़ेक्ट ना हो, हार्म ना पहुँचे। और हमेशा ना मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ ना उसके बाद मैं एक बार ब्लो ड्राई करती हूँ, ताकि हेयर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर ना मैंने अगारो का ना ये वाला जो ब्लो ड्रायर वाला ब्रश लाया था ना, ये बहुत ही अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। मुझे मतलब अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इजी टू यूज़ है, फटाफट से बाल बिल्कुल सेट हो जाते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों लोग ना बॉटल जमा करने गए हुए थे कॉन्ज़ूम। लाइक बहुत सारी दूध की बॉटल इकट्ठा हो जाती है ना, तो आप उसे जमा कराओ कॉन्ज़ूम में। तो लौटते समय ना उन्होंने थोड़ा सा ग्रोसरी वाला सामान भी लाया था, वही जो हफ्ते भर में लगता है ना, वही सारी चीज़ें हैं। तो बेटा गया था तो लेस तो आना ही था, कोलगेट ख़त्म हो गया था, मतलब टूथपेस्ट, वो एग का एक डब्बा, और ये चॉकलेट। अभी तक के पास ना कितनी भी चॉकलेट हो लेकिन वो कुछ डिफरेंट लेकर ही आता है। घर में हमेशा चॉकलेट्स रहती हैं, बट अभी तक कुछ चाहिए होती है तो छोटी सी, ये पता नहीं कौन सी चॉकलेट लेकर आया था। योगर्ट का डब्बा, जब भी हमको कुछ लगता है ना कि ऑफ़र में चल रहा है तो फिर हम ले लेते हैं। और यहाँ पर ग्रीन पी है फ्रोज़न वाली वो, और इसके अलावा ये फिर अभी तक का ही पसंदीदा होगा, कुछ स्ट्रॉबेरी योगर्ट है। यहाँ पर पसाता ये वाला ज़रूर मैं रखती हूँ, टोमेटो प्योरे, क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ों में ये पसंद आता है इसका टेस्ट। यहाँ पर इन्होंने एप्पल, जिंजर समथिंग जूस लाया था। मैं बता रही हूँ ना, इस तरीके के स्नैक्स हमारे घर में खूब आते हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें। और ये मेरे पति देव और बेटा उनको ही पसंद है। यहाँ पर हमने लाई है गाजर, और हाँ, तो ये छोटी-मोटी ग्रॉसरी तो मतलब या 4-5 दिन में एक बार लानी ही पड़ती है, मैं क्या ही बताऊँ। दूध, दही और सब्जियाँ, ये तो हर जगह ही ऐसा ही होता है ना कि कहीं भी आप इंडिया में भी हो तो दूध, दही, सब्जियाँ तो आपकी 2-3 दिन में आ ही रही होती हैं। कई बार आप हफ़्ते की सब्ज़ी ले आते हो, बट कई बार आप हफ़्ते की सब्ज़ी नहीं ला पाते हो, 3-4 दिन की सब्ज़ी होती है आपके घर में। और ये सारा सामान लाया मेरे हस्बैंड ने, और इसका बिल कुछ 17 पॉइंट समथिंग यूरो था। हाँ, 17.77 यूरो इसका प्रॉपर बिल बना हुआ था। तो इस तरीके से कुछ शॉपिंग होती रहती है बीच बीच में, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप पूरा एक साथ ला के रख लो। दूध, दही, एग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें तो मतलब, और ये स्नैक्स वगैरह वाली चीज़ें हो गई बच्चों के लिए, तो ये तो आती ही रहती हैं बीच बीच में। आप दाल चावल भले ही महीने के लिए ला के रख लो, बट ये सारी चीज़ें तो आपकी बीच बीच में आती ही हैं। और सच में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। किसी दिन मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि कितना मंथली खर्चा होता है मेरा ग्रॉसरी में। अच्छा, यहाँ लंच करने के बाद हम तीनों लोग निकल गए थे क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस इस समय चल रही है और मैं उसमें हूँ। और अभी तक को भी हम साथ में इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि अभी तक फिर अकेले घर में से छोड़ नहीं सकते ना। और दूसरा, मेरी फ्रेंड्स हैं ना जो टीम में, उनके बच्चे भी आते हैं, तो फिर बच्चे बच्चे साथ में खेल लेते हैं और हम क्रिकेट खेल लेते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, जाते समय ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगी थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि हम खेल नहीं पाए। हल्की हल्की सी हुई, फिर बीच में रुक गई थी। अच्छा सा मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा सा। ग्राउंड पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की हमने, और इसके बाद फिर हमने प्ले करना शुरू किया। सच बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि अच्छे से प्ले करूँ। और खैर प्रैक्टिस भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, बट लेट्स सी कैसा रहता है। यहाँ पर ना ECS होने वाला है शुरू, तो उसी की सारी प्रिपरेशन चल रही है। सारे टेंट्स वगैरह लग रहे थे, बैनर्स वगैरह लग रहे थे, तो मतलब नेक्स्ट डे से ही शुरुआत होने वाली थी। संडे हमने प्रैक्टिस की थी और मंडे से शुरुआत होने वाली थी, तो सारी जगह तैयारी वगैरह चल रही थी पूरे ग्राउंड में। अच्छा, प्रैक्टिस के बाद हम लोग घर की तरफ निकलते हुए, और मौसम काफ़ी अच्छा था, लाइक बारिश वाला था। तो घर पहुंचते ही सबको भूख लगी थी, तो फिर मैंने भजिया बनाई थी। मतलब भजिया, मतलब जो अनियन के पकौड़े होते हैं ना, वही। और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो ये मैंने आते ही साथ फटाफट बनाया, क्योंकि शाम को ना मुझे अपनी फ्रेंड के साथ ना थोड़ा सा बाहर जाना था।
कुछ काम था तो हम लोग बाहर निकले, मैं और मेरी फ्रेंड, और हल्की हल्की सी बारिश हो ही रही थी, ठंडा सा मौसम था। और फिर हम लोगों ने कुछ देर बाद डिसाइड चलो किया हम अपना लोग ना कुछ काम फिनिश खाते करने के भी हैं, बाद कि बहुत दिनों चलो बाद ऐसा ऐसा करते हैं टाइम कि हुआ आज कि हम हम लोग दोनों डिनर निकले बाहर हैं करते हैं दोनों और मिलके। इंजॉय और करने का घर में टाइम। तो क्योंकि मैंने फिर कुक करके ही आया था तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोग आ गए थे मेन स्क्वायर, और वहाँ पर है बॉम्बे ग्रिल करके एक इंडियन रेस्टोरेंट। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम वहाँ पहुँच गए थे। उसने फिर अपने ना बेटी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ना पैक करवा लिया था, और मेरे हस्बैंड के लिए और अभ्युदय के लिए तो मैंने खाना बना के ही मैं आई थी। हम आए हुए हैं बॉम्बे ग्रिल रेस्टोरेंट, और हम यहाँ से कुछ पैक कराने वाले हैं। लाइक कि ऐसे ही हम टहलते टहलते घूमते घूमते आ गए थे। मतलब कभी कभी होता है ना, मन करता है यार कहीं बाहर निकलो, थोड़ा एंजॉय करो, अकेले में टाइम स्पेंड करो। तो बस कुछ ऐसा ही मूड था, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही आए हैं यहाँ पर, और हम अभी मेन्यू कार्ड खोल के बैठा है। तो बस जस्ट चेक कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ खाने के लिए, क्या घर वालों के लिए ले जाने के लिए। तो लेट्स सी कि आज हम क्या लेंगे और क्या लेके जाएंगे। ओके, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर हमने पनीर बटर मसाला मंगवाया था और नान मंगवाई थी। सोचा था कि राइस मंगवाएंगे बाद में, बट इतना ही खा के हम दोनों का पेट काफ़ी भर गया था क्योंकि 2 ही लोग थे। बस हमने ये मज़े से खाया, और फिर मेरी फ्रेंड ना उसने अपने हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए खाना पैक करवा लिया था अलग से। और सच में ना बहुत मज़ा आया, इतने दिनों बाद हम इतने रिलैक्स करके हम दोनों ने इंजॉय किया। मतलब फैमिली के साथ तो आप हमेशा ही इंजॉय करते हो, कहीं ना कहीं जाते ही रहते हो, लेकिन फ्रेंड्स के साथ जाने में अपना ही मज़ा होता है ना। हम बातें करते रहते हैं, खाते पीते, एक अलग ही लेवल का इंजॉयमेंट होता है। अच्छा, फिर निकलते समय ना फिर हम लोग गए एक आइसक्रीम शॉप, फिर वहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई। और यहाँ पर ना एक कोन के साथ 2 स्कूप के डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम के फ्लेवर मिलते हैं। तो मैंने 2 डिफरेंट फ्लेवर लिए थे, कोकोनट था और एक चीज़ केक समथिंग फ्लेवर था। और बहुत ही यम्मी आइसक्रीम थी, सीरियसली सच में बहुत मज़ा आया खा के। काफ़ी ज़्यादा हैवी थी तो मुझे तो फिनिश करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, बट सीरियसली हमने काफ़ी इन्जॉय किया। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी। घर जाने के बाद मैं फिर सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी नवमी, तो मैंने उस दिन पूजा की थी। काले चने और पूड़ी और हलवा, ये सब जो बनता है ना माता जी को चढ़ाने के लिए, सारा कुछ बनाया, बढ़िया से पूजा की। अष्टमी वाले दिन मैं पूजा कर नहीं पाई थी, तो फिर मैंने नवमी वाले दिन ही पूजा की माता जी की अच्छे से। फर्स्ट डे तो मैंने सारा कुछ उनको चुनरी वगैरह पहना दी थी। और यहाँ पर मैं कहीं बाहर गई हुई थी ना, तो मैंने ये कैप्चर किया था। एक कार खड़ी हुई थी, मैं उसके बगल में खड़ी हुई थी। अचानक से मैंने देखा कि कार के अंदर कुछ मूव कर रहा था। जब मैंने अच्छे से देखा तो पता चला उसके अंदर इग्वाना था। आई गेस किसी का पेट है ये। और मुझे देखकर मतलब थोड़ा स्कैरी लगा, बट बहुत प्यारा ब्यूटीफुल सा दिख रहा था ये। और लोग यहाँ पर ये इग्वाना को भी एज अ पेट रखते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट था, बट हाँ, मैं तो पहले डर ही गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी इसको देखकर। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये किसी की कार के अंदर धोखे से नहीं घुसा है, ये किसी का पेट ही है, क्योंकि कार पूरी लॉक थी और उसके अंदर ये था। फिर कुछ देर बाद किसी ने बताया कि किसी का पेट है ये। तो बस लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा है जिसका जैसा मन। अच्छा, एक दिन हम और मेरी बाकी की इंडियन फ्रेंड्स यहाँ पर जो रहते हैं ना, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कहीं कॉफ़ी पे जाएंगे। तो मेरे घर के पास डी सेंटर है ना, वहीं पर सब लोग आ गए थे। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम मैकडी में जाके कॉफ़ी पियेंगे, फिर हमने डिसाइड किया कि हम बर्गर किंग चलते हैं। लाइक ये फूड कोर्ट है ना जो डी सेंटर में, वहाँ पर हम गए। और वहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक बर्गर किंग भी है और चाइनीज़ का भी काफ़ी सारा ऑप्शन है। तो फिर फूड कोर्ट ही पहुँच गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आइटम लिए, सभी फ्रेंड्स मिलके बहुत इन्जॉय किया सबने। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई करूँगी कि जल्दी ही मिलूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।